मान लीजिए एक विश्वासी बीमार है, वो नीति वचन को निकाले 3 को, वो यशाया 54 को, वो भजन संहिता 103 को, वो इस तरह के वचन निकाले जहां परमेश्वर ने आपको शारीरिक चंगाई की वायदा किया है। आप उस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। जिस तरह जब मुझे रोग था तो मैं परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता में कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तो मैं प्रभु से बात करता था, लड़ता था, जैसे फाइट करते हैं। किससे? वचन से। इमोशनल फाइट नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। वचन से फाइट करना। परमेश्वर कहता है वचन से अपने प्रमाण मुझे दो, सबूत दो मुझे। क्यों मैं तुम्हें चंगा करूं, क्यों तुझे बच्चा दूं, क्यों ब्लेस करूं, सबूत दो। क्या है सबूत? सबूत वचन है। तो प्रभु से मैं बोलता था प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तो क्या इस रोग के साथ मैं दीर्घ आयु जी सकता हूं? अगर जी सकता हूं तो ये दीर्घ आयु किस काम की होगी अगर मैं सारी उम्र रोगी रहूंगा? तो मैं इस तरह से प्रभु के साथ फाइट करता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। एक टेस्टिमनी को मैं पढ़ रहा था, एक सिस्टर की। आज बहुत सारी जबरदस्त गवाहियां आपने सुनी, तारीफ करो सब गवाहियों के लिए। तो मैं गवाही जब सुन रहा था तो एक सिस्टर थी जिसने वचन सुना, और वचन सुनने के बाद उसने रोज वचन के बीच से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो हुआ क्या था, उसके यूट्रस में बीमारी थी, उसको बेबी नहीं, हस्बैंड में भी रोग था, बेबी नहीं हो सकता था। लेकिन उसे यह मालूम हुआ कि वचन के बीच से अगर मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु को उसके वायदे याद करवाऊंगी, तो ये परमेश्वर संभव है। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी वचन से कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मेरा वंश कहां है? क्या मैं धर्मी नहीं हूं? मैं तुझ पे विश्वास करती हूं तो मैं एक धर्मी हूं। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमें फलवंत करेगा। प्रभु तूने आदम को कहा था बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। बिना बच्चे के मैं मल्टीप्लाई कैसे हो सकती हूं? तो उसने रोज क्या किया, वचन के बीच से प्रभु को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। 2 3 4 साल कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी अच्छी हो गई, लाइफ अच्छी हो गई। वो चलती रही चलती रही चलती रही। उसको शायद पीरियड भी नहीं आते थे, पता नहीं चलता था कि बेबी प्रेगनेंसी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। एक दिन अचानक अपने रेगुलर डॉक्टर से जब चेकअप करवाने के लिए गई, वो 2nd मंथ की प्रेग्नेंट थी, और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बेटी दी। दोनों जीवित हैं। आप जब सुबह प्रार्थना करने के लिए उठें, तो अगर आप 1.5 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 45 मिनट प्रार्थना करें। उसमें आपको क्या बोलना है? आप कुछ भी बोलें, वो परमेश्वर है, वो कोई बाबा नहीं है कि आप एक वर्ड थोड़ा इधर उधर बोल देंगे तो वो आपकी जान ले लेगा या आपको श्रापित कर देगा। एक छोटा बच्चा जब अपनी मां के पास आता है और 1 साल का होता है और बोलता नहीं पूरा, या मामा मामा जा जा ऐसे करता है, तो उसकी मां उस गुस्सा नहीं करती। उसकी मां पहचान लेती इसको क्या चाहिए। इसको दूध चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसको दाल का पानी चाहिए, इसको वॉशरूम आया है, वो पहचान लेती है। आपका पिता भी ऐसा है, आपका हेवनली फादर भी ऐसा है। जब आप 45 मिनट प्रार्थना में बैठेंगे तो उसका थैंक्स करें, उसकी वर्शिप करें, उसको शुक्र कहें, सब बातों के लिए उसका थैंक्स करें। आप उसके साथ बात करें। वो आपका पिता है, वो बाबा नहीं कि आपको मार देगा। आपको 2 चीजें गलत पढ़ देंगे तो वो आपको कत्ल कर देगा या आपको श्रापित कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा परमेश्वर भी है जो ये कहता है कि अपना प्रमाण मुझे दो, जो ये चाहता है कि उसके बच्चे एक्टिव रीति से ये जाने कि वचन में क्या लिखा है और वचन में कौन सी चीजें हैं, क्या अधिकार हैं हमारे पास वचन के बीच से जो हमें इस्तेमाल करने हैं। तो जब आप सुबह प्रार्थना करने के लिए 45 मिनट उठे और आपने प्रार्थना की, आपने थैंक्स किया, आपने वर्शिप की, आपने प्रभु का थैंक्स किया, 45 मिनट हो गए, आपने आधा घंटा बाइबल पढ़ी। अब अगले 15 मिनट, आधा घंटा बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या करना है? वचन निकालना है जो आपकी लाइफ से संबंधित है। आपको हीलिंग चाहिए, हीलिंग के वचन निकालें। आपको बच्चा चाहिए, उस बच्चे के वचन निकालें। जहां परमेश्वर ने आपको वंश आशीषित करने का आपको वायदा किया है, परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेगा और उससे उसका डर मानेगा, परमेश्वर उसको उसी मार्ग पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। तो परमेश्वर कहते तुम्हारे बच्चे जो होंगे पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होंगे, बड़े बड़े काम करने वाले होंगे, डरपोक बच्चे नहीं होंगे। तो आप इस वचन का फायदा उठा सकते हो। अगर आपके बच्चे डरपोक है तो
अगर आपके बच्चे अनसक्सेसफुल है तो, कम पढ़ते हैं तो, समझ नहीं आती कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मेरे बच्चों को पराक्रमी बना, मेरे बच्चों को एक्सीलेंट बना, मेरे बच्चों को ब्लेस कर। हर एक चीज के लिए बाइबल में परमेश्वर का वायदा है, वचन है। आप अपने मोहल्ले में क्रिश्चियन हैं, आप एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप अगर वचन को जानते होंगे, आप उस वचन को निकाल लेंगे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है कि तू मुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, सब दूसरी जातियां अन्य जातियों से तू मुझे श्रेष्ठ करेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने टाइट को भी बोता हूं, मैं आज प्रार्थना करता हूं, मुझे सबसे श्रेष्ठ बनना है, मुझे बेस्ट बनना है अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में मुझे बेस्ट चाहिए। आप बेस्ट होंगे अगले 7 सालों के अंदर। लेकिन क्या आपने वो मांगा? नहीं, आपने मांगा नहीं। आप चाहते हैं, हो आप विश करते हैं प्रभु मुझे हील कर दे। आप जीनी के पास नहीं है कि आपने रगड़ा और जीनी निकला और आपने कहा क्या चाहिए, उसने कहा क्या चाहिए, आपने कहा मुझे चंगा कर दो। परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा, अपने प्रमाण दो, अपना मुकदमा लड़ो। आज लोगों को इतना भी मालूम नहीं है कि जो उन्हें चाहिए बाइबल में कहां लिखा है। कुछ का बहाना है वो तो अनपढ़ है। आज अगर तुम्हारी बहन वेस्टर्न यूनियन में 10,000 रुपए भेज दे इंग्लिश में लिख के, तुम भाई साहब 15 मिनट में पैसे निकाल के ले आओगे। तुम्हें पता है किससे पढ़वाना है, किसको 10 रुपए का लालच देना है, किस पोते को बोलना है, किस पोती को बोलना है 100 रुपए देके और पैसे निकलवा के लेके आने। लेकिन जब बाइबल पढ़ने का समय आता है, आपको ट्यूशन रखनी चाहिए। अगर आप अनपढ़ है तो 2 महीने में बाइबल पढ़नी सीखो, खुद समझो बाइबल में कहां कहां वो वचन लिखे हैं जो आपको जरूरी चाहिए, जो आपके लिए एक हथियार की तरह काम करेंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, इसका मतलब आपने प्रभु से मांगा नहीं। आपने मांगा नहीं, आपने पाया नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा।